Hello everyone, I'm back with another video. I hope you all are doing fine. मैं अपनी इस वीडियो में आपको एडिटिंग की कुछ टिप्स देने वाली हूँ. Let's start the video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो don't forget to hit the bell icon to get the latest notifications. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है. इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एडिटिंग पूरी समझाने वाली हूँ. देखिए स्टार्टिंग क्या है, while climbing up a mountain. इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एडिटिंग किस टॉपिक पर है, एडिटिंग का थीम क्या है. जैसे एडिटिंग में ना जर्नली एक स्टोरी फॉलो होती है हमेशा. यहाँ पे एक स्टोरी मुझे समझ आ रहा है, वाइल क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन, और अगर मैं सेकंड लाइन पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है ग्रुप्स ऑफ यंग बॉयज सॉ. इसका मतलब मैं एक स्टोरी की बात कर रही हूँ जहाँ पे कुछ लड़के हैं जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं. उसी के बारे में पूरी यहाँ पर चीजें दे रखी है. एडिटिंग में एक वर्ड इनकरेक्ट होता है, हमें उसकी जगह करेक्ट वर्ड देखना होता है. ठीक है. एडिटिंग करते वक्त ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स आने चाहिए. प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर, मॉडल, टेंसेस, सब कुछ पता होना चाहिए आपको पहले से. ठीक है. सेकेंडली आपको टेंस पता होना चाहिए. जो टेंस स्टार्टिंग में यूज हो रहा है वही पूरी एडिटिंग में यूज होगा. जैसे अगर यहाँ पे आप लोग देख पाए तो यहाँ पर आपका यहाँ पे सॉ यूज हो रहा है. सॉ आपका क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी कहाँ यूज होती है, कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज होती है. ठीक है. मैंने आपको लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें सिंपल पास्ट टेंस का रूल बताया था. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो पूरे उसमें पास्ट टेंस ही लगेगा, भले ही वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो. ठीक है. तीसरी टिप है, सपोज अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पर मैं थर्ड लाइन देखूं, एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स देम. अगर यहाँ पे एन की गलती है, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी गलतियां क्या क्या है, तो मैं एन को ए या द से ही चेंज कर सकती हूँ. एन एक आर्टिकल है, आर्टिकल एक डिटर्मिनर का पार्ट है. एन आपका ए ई आई ओ यू वॉवल्स के साथ ही लग सकता है और किसी के साथ नहीं लग सकता. ठीक है. एन की जगह पे आप रैंडमली दिस दैट दीज यूज नहीं कर सकते. रिप्लेस दैट इनकरेक्ट वर्ड विद द सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेम पार्ट ऑफ ग्रामर, whether it is preposition with preposition, conjunctions with conjunctions. ठीक है. modals with modals. ये बात आप ध्यान रखिए हमेशा. ठीक है. ये तीन टिप्स हैं. पहला आपको थीम पता होना चाहिए. दूसरा जो टेंस ऊपर स्टार्ट हुआ है वही पूरे में फॉलो होगा. तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप जो इनकरेक्ट वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं वो उसी सेम पार्ट से रिप्लेट करें. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको गलतियां साथ से समझाती जाती हूँ. पहले वाले में अ ग्रुप्स ऑफ यंग बॉयज सॉ, तो यहाँ पे ग्रुप्स की जगह पे मैंने ग्रुप लगाया. ठीक है. ऑब्वियसली हम यहाँ पे अ है, दैट इज सिंगुलर. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगुलर है, तो ऑलरेडी उसने बताया है यंग बॉयज, पहले ही बता दिया है. प्लूरल वाला पार्ट आ गया, तो प्लूरल के साथ तो ऐसा रीज नहीं लगता हमारा. देन एंड बियर वॉकिंग टूवर्ड्स देम, बियर एक ही है, हम अ बियर की बात कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, बियर स्टार्ट बी से हो रहा है और एन तो वॉवल्स के साथ आता है, तो एन की जगह पे आपका सही क्या आएगा, अ. देन वन ऑफ देम सजेस्ट दैट डे, सजेस्ट तो आ ही नहीं सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यस तो प्रेजेंट टेंस का पार्ट हो गया. हम तो यहाँ पे ऊपर शुरुआत से पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो मैंने सजेस्ट की जगह पे सजेस्टेड लगाया है. थर्ड पे आ जाओ, शुड क्लाइंब अप अ ट्री. अब आप कहेंगे आपने कहा था पास्ट टेंस है तो यहाँ पे तो सब कुछ सही है. जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो आप शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो यहाँ आपका क्लाइंब की जगह पे क्लाइंब ही आएगा. देन इंस्ट्रक्शंस, दे द बॉयज क्विक फॉलोड हिज. क्विक तो कुछ नहीं होता, क्विकली आएगा. अगेन एडवर्ब होता है हमारा क्विकली, ये बात हम ध्यान रखें. देन इंस्ट्रक्शंस, दे फेल्ट सेफ एज ही. अब देखिए स्टार्टिंग किससे थी, दे. हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बाद में हम ही पर आ गए. ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है. तो यहाँ पे ही की जगह पे क्या आएगा आपके पास, दे. थर्ड, they climbed down only while the bear had disappeared in the woods. सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ना गलत लिख दिया है. यहाँ पर आपकी गलती वाई की है, आपकी गलती वाई की है यहाँ पर, और चेंज होकर आपका यहाँ पर वेन आएगा. ये बाय मिस्टेक मुझसे गलत लिखा गया है. अगर आप देखें तो वाइल और वेन दोनों ही कंजंक्शंस का पार्ट है, तो मैंने कंजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस किया. यहाँ पे आप टाइम टू टाइम मेरी जो टिप्स मैंने बताई वो देख सकते हैं. जैसे पहला देखिए, थीम पता चल गया, स्टोरी क्या थी. यहाँ पे सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, उससे मुझे इस लाइन में सजेस्ट वाले में फायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट यूज होगा. देन यहाँ पे एन है, तो मुझे पता चल गया आर्टिकल का पार्ट है, तो मैं ए एन द से ही बदल सकती हूँ.
सेम यहाँ वाले केस में भी यही था, वॉच्ड अ बियर वाले केस में भी यही था मेरे पास, ठीक है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये अ है, तो मैं एन और द से ही चेंज कर सकती थी। और एक्चुअली यहाँ मैं पर्टिकुलरली उस बियर के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था, जिसको उन लड़कों ने आते वक्त देखा था अपनी तरफ, ठीक है। तो एक ही जगह पे द लगेगा। अगेन यहाँ पर आप वही रिप्लेस वाली बात फिर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाइल की जगह पे वेन को यूज किया है, कंजंक्शन को मैंने कंजंक्शन से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल हो। ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उनके पेपर में इंटीग्रेटेड ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। थैंक यू।